हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग का कौन सा क्लास होने जा रहा है बताइए? 19वां। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पढ़िए क्या लिखता है, पढ़िए। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 5%। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। एक अंशधारी को भुगतान किए जाने वाले लाभांश के निर्धारण का आधार क्या होता है? अविदत पूंजी, मांगी गई पूंजी, भुगतान की गई पूंजी या भुगतान की गई पूंजी तथा अग्रिम मांग राशि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। न मांगे गए लाभांश चिट्ठे में दायित्व के अंतर्गत किस मद में दर्शाए जाते हैं? संचय एवं अतिरिक्त, प्रावधान, चल दायित्व या विविध मदे। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। एक कंपनी अपने ऋण पत्र बाजार से क्रय करती है तथा बाद में उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। ऋण पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ को अंतरित किया जाएगा। लाभ हानि खाते में, पूंजीगत संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में या ऋण पत्र खाते में। बताइए किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्र खाते में। क्वेश्चन नंबर 35। अंश अपहरण खाते में अपहरित अंश के पुनर्निर्गमन के पश्चात शेष राशि को किस खाते में अंतरण किया जाता है? मतलब ये बोला गया है कि शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट जब हम लोग शेयर रीइश्यू कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग किस खाते में ले जाते हैं? तो पूंजी संचय खाते में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? रीड करिए चारों ऑप्शन, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। जब अंश जब्त होते हैं तब पूंजी खाते को नाम किया जाता है जब्त राशि से, अंशों पर याचित राशि से, अंशों पर चुकता राशि से या अंशों का नाममात्र मूल्य से। तो कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। अंश आवेदन की अधिकतम राशि हो सकती है, ये चारों में से कौन सा होगा? ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में 38 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। जब एक ऋण के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो ऋण पत्रों के इस निर्गमन को क्या कहते हैं? सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित, समपार्श्विक प्रतिभूति या द्विपक्षीय प्रतिभूति। बताइए क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, द्विपक्षीय प्रतिभूति। क्वेश्चन नंबर 40। ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अभिगोपन कमीशन तथा दलाली निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकती। 2.5%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। सभी जब्त अंशों को पुनर्निर्गमित करने के पश्चात जब्त अंश लेखे में बची जमा शेष का अंतरण किया जाएगा। सामान्य आरक्षित निधि में, आरक्षित पूंजी में, पूंजी संचय में या वैधानिक कोष में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या होगा। आवर्णहीन ऋण पत्र होते हैं जो किसी प्रकार से आरक्षित नहीं होते हैं, जिनका भुगतान बिना सूचना के किया जा सकता है, जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो सकता है या जो ब्याज की दर को पहले से इंगित नहीं करते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किसी प्रकार से आरक्षित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 43। अंशों को जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को जब्त किए गए अंशों के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर प्राप्त रकम से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों को मांगी गई रकम से क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बताइए इस चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44।
प्रविवरण निर्गमन के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन प्रारंभ नहीं करेगी। तीसरे दिन के प्रारंभ तक, 5वें दिन के प्रारंभ तक, 7वें दिन के प्रारंभ तक या 10वें दिन के प्रारंभ तक। तो 5वें दिन के प्रारंभ तक होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी अधिनियम के अनुसार आरक्षित पूंजी निर्मित की जाती है। इसके कार्य जीवन में किसी भी समय किसी विशेष उद्देश्य के लिए, वर्तमान अंशधारियों को अधिकार अंश निर्गमित करने के लिए, लिमिटेड कंपनी की समाप्ति पर अंश पूंजी के अप्रार्थित हिस्से को प्रार्थित करने के लिए या एफसीडीएस को इक्विटी अंश में बदलने के लिए। तो बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, जब कभी ऋण पत्र रद्द किए जाते हैं तो रद्द होने पर लाभ अंतरित किए जाते हैं। लाभ हानि खाते में, निक्षेप निधि में, पूंजी शोधन में या पूंजी संचय निधि में। तो कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कंपनी टेबल ए को अपनाती है तो अग्रिम मांग अदायगी पर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 6%। एक कंपनी 10% की छूट पर 10 रुपये प्रति शेयर के अनुसार 10,000 शेयर निर्गमित करती है, जो इस प्रकार है। एप्लीकेशन पर 2.5 रुपया, अलाटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3.5। 100 शेयरों का एक शेयरधारी अंतिम मांग पर भुगतान नहीं कर सका और उसके शेयर जब्त कर लिए गए। शेयर पूंजी लेखा को डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए 650 रुपया, ऑप्शन बी 850 रुपया, ऑप्शन सी 1000 रुपया, ऑप्शन डी 9000 रुपया। तो बताएंगे आप लोग इसमें से क्या होगा। शेयर का क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़े होंगे 12th में तो आपको पता होगा कि कौन सा होगा। तो इसका जवाब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 1 की सारणी ए के अनुसार बकाया मांगों पर ब्याज प्रभावित किया जाता है। तो 5%, 6%, 12 या 10। तो 5% वार्षिक की दर से होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, राइट शेयर वे होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं कंपनी के निदेशकों को, ऋण पत्र धारकों को, वर्तमान शेयर धारकों को या कंपनी के दलालों को। तो ये जो होते हैं वर्तमान शेयर धारकों को होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ये नहीं पता कि राइट शेयर क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है कि राइट शेयर किसे कहते हैं, उसका पूरा एक वीडियो दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अधिकृत पूंजी को चिट्ठे में दिखाया जाता है, चिट्ठे में दिखाया जाता है परंतु जोड़ा नहीं जाता है, यह निर्गमन की सीमा है या उपरोक्त सभी सही है। तो सारे लाइन सही बोलना है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, बकाया राशि पर प्रविष्टि की जाती है। चारों एंट्री पढ़िए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी या टू शेयर कॉल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 53, अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर या सभी पर। तो सभी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, बकाया राशि को घटाया जाता है याचित पूंजी में से, निर्गमित पूंजी में से, अधिकृत पूंजी में से या प्रदत्त पूंजी में से। तो याचित पूंजी में से घटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, अग्रिम याचना के रूप में प्राप्त राशि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि की जाती है? पहला ही ऑप्शन सही है, अगला ऑप्शन देखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, आवंटन की राशि देय होने पर प्रविष्टि की जाएगी। अलाटमेंट ड्यू की एंट्री आपसे पूछा गया है, तो अलाटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलाटमेंट अकाउंट डी या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, अग्रिम मांग पर ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रविष्टि की जाती है। चारों ऑप्शन रीड करिए, क्या होगा इसमें से बताइए। ऑप्शन नंबर ए का सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 58, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि की जाए? एकदम पहला एंट्री पूछा गया आपसे कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन का जो पैसा मिलता है उसका क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डी या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि को हस्तांतरित किया जाता है रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फंड में। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 60, अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है जब निर्गमन करने वाली कंपनी पुरानी हो, पूर्व में निर्गमित अंशों के वर्ग वाले ही बट्टे पर निर्गमित होंगे, न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया गया हो या सभी। तो क्या होगा बताइए इसका उपयुक्त सभी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।